खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन की सलामती चाहता हूँ और मसीह में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज के खूबसूरत वक़्त के लिए जो उसने फराहम किया ताकि आपके साथ मिलकर आज कलाम की भी बातें शेयर कर सकें। और ख़ास तौर पर CSS के स्टूडेंट जितने भी आप शौक़ रखते हैं कि मैं CSS का एग्ज़ाम दूँ, आज इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर डैनियल साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर डैनियल यूसुफ साहब, आपको वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो क्योंकि मच आप सर। इस प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपके दिल में भी जज्बा है कि हमारे बच्चे जो पढ़ लिख कर ऑफिसर बने, खुदावंद आपको बरकत दें और आपको कसरत से ब्लेस करें। हम आपसे आज बातचीत भी करेंगे। इसी तरह मेरे साथ प्रोफेसर अजीम अल्फोनस साहब हैं। प्रोफेसर साहब, आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप के वालिद साहब खुदा के खादम हैं और आप FC कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं और सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। आमीन। और इसी तरह मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर नदीम सलीम, आप सब जानते हैं कि हर फन मौला हैं आइज़क TV के, और मेरे साथ वो भी हैं पास्टर नदीम सलीम। आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दें। तो प्यारे भाई नदीम, आपकी दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आए नाज़रीन अपने सरों को झुकाएं, दुआ करेंगे। दुआ के साथ इस प्रोग्राम का बाकायदा हम आगाज़ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी सताइश करते हैं। तुझे अजीम, रहीम, कादर बाप, और खुदावंद आज जो तूने ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया है कि आज खुदा के अजीम खादम पास अनवर फजल और विनिंग सोल की वसातत से CSS के वो नौजवान जो इस इम्तहान को जल्द वो चाहते हैं कि तैयारी करें और इसमें कामयाब होकर मुस्तकबिल के अफसर बने। तो खुदा देख, मैं दुआ करता हूँ जितने भी नौजवान बेटे और बेटियां अभी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदा तो उनके दिलों को और उनके जहनों को तैयार कर, ताकि खुदावन आज ये प्रोग्राम उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा यू टर्न बन जाए, एक कामयाबी की कुंजी बन जाए खुदावन। और इसी तरह से मैं शुक्रगुजारी करता हूँ दोनों प्रोफेसर्स के लिए। खुदावन तू इन्हें और ज़रा बरकत देना, हिकमत देना, ताकत देना, ज़ोर देना, ताकि खुदावन जल्द चुके जूम पर जो CSS की क्लासेस का आगाज़ हो रहा है, खुदावन उन क्लासेस के वसीला से बहुत सारे पूरे पाकिस्तान से जो नौजवान बेटे और बेटियां हैं, खुदावन अपनी तैयारी को इन क्लासेस के वसीला से मुकम्मल कर सकें। मैं दुआ करता हूँ उन माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। खुदावन देख, वो अपनी औलाद के लिए अच्छी ख्वाहिश रखते हैं, तरक्की की ख्वाहिश रखते हैं, तो खुदावन वो इस प्रोग्राम को देखकर अपने बच्चों को जो ग्रेजुएट हैं उनको कन्विंस करें, कायल करें, ताकि वो CSS के इम्तहान के लिए अपने आप को तैयार करके खुदावन इस पाकिस्तान का चमकता हुआ सितारा बन के मुल्क पाकिस्तान को भी खुदावंद तरक्की दे और तेरे नाम को भी जो है वो जलाल दें। मैं एक बार फिर शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद कि तूने अपने बंदा पास अनवर फजल को एक विजन दिया कि जिस तरह हम रूहानी तरक्की कर रहे हैं, इसी तरह से हम सब बातों में भी तरक्की करें और सेहतमंद रहें। यीशु अल मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई नदीम सलीम, खुदावंद आपको बरकत दें। तो नाजरीन, जिस तरह कि हमने पहला प्रोग्राम किया था कि आप CSS क्या है और किस तरह होता है, आज जो प्रोग्राम है हमारा दूसरा प्रोग्राम है, और जिसमें नाजरीन आपके लिए हमने कहा था कि 200 बच्चों की फीसेस भी हम देंगे। उन बच्चों की ये कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने से पहले एडमिशन फ़ीस हमने कहा था, और दूसरी बात हमने टीचर्स को भी आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए तैयार किया है कि ताकि आप जूम के ज़रिया से क्लासेस लेकर तैयारी कर सकें। हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे और भी उनसे सवालात करेंगे, ताकि आपको जितने भी बच्चों को इंटरेस्ट है इसमें पढ़ना आपने है, फ़ीस एडमिशन हमने अदा करनी है, और हमने टीचर्स को इस बात के लिए भी फ़ीस अदा कर रहे हैं ताकि आप पढ़ सकें, आपकी तैयारी भी करवा सकें। तो आपका तल्लुक़ पंजाब से है, आपका तल्लुक़ बलूचिस्तान से है, आपका तल्लुक़ KPK से है, आपका तल्लुक़ किसी भी सिंध से है या किसी भी सूबे से है, किसी भी शहर से है, ये तमाम जितने भी बच्चे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं
आप जूम के ज़रिया से क्लासेस ऑनलाइन ले सकेंगे और आप स्टडी करना, आगे आपका काम है, टीचर का काम है मेहनत कराना, मेरा काम है उनको उनके साथ खड़ा होना। तो प्यारे भाई प्रोफेसर डैनियल साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ पहले नंबर पर कि आपका नंबर हमने उस दिन दिया था फ़ोन पर, तो आप सबसे पहले ये बताएं कि कितनी कॉल आती हैं। आप भी तो प्रोफेसर हैं, क्या कितनी कॉल लोग करते हैं? मैं पास्टर साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि आप कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। इसलिए कि मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं, उसमें बच्चे मुझे बताते हैं कि हमें CSS का पता ही नहीं था जी, और फिर वो ये भी कहते हैं कि हमें जिस तरह से आपके प्रोग्राम के ज़रिए पूरी डिटेल से हमें सिलेबस का पता चला है, हमें मार्क्स का पता चला है, हमें गाइडलाइन मिली है, वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं बच्चे कि। और फिर इससे बढ़कर बात ये है कि वो इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मतलब बहुत ही पुअर हैं, वो कहते हैं कि हम फ़ीस अफोर्ड नहीं करते, तो वो आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने उनके लिए, खुदावंद ने आपका दिल खोला है और आप उनकी फ़ीस का इंतज़ाम कर रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए कि आप अपनी कौम के लिए दर्द रखते हैं। आपने ना सिर्फ कौम को एक नया विजन दिया है और अपनी कौम के बच्चों को एक पाकिस्तान के अच्छे ऑफिसर देखना चाहते हैं और उनकी फ़ाइनेंशियली भी हेल्प करना चाहते हैं। आपने एक बहुत अच्छा एक अगला स्टेप जो है CSS के लिए वो लिया है, वो है कि ना सिर्फ आप फ़ीस दे रहे हैं 200 बच्चों के लिए CSS की एडमिशन के लिए, बल्कि आपने जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस के लिए टीचर्स को हायर करके जूम पे क्लासेस का भी जो है इंतज़ाम किया है। तो हम शुक्रगुज़ार हैं, खुदावंद आपको और ज़्यादा फजल दे, आपका चैनल जो है बहुत से लोगों के लिए बाइस बरकत ठहरे, और हम आपके भी और खुदावंद के भी शुक्रगुज़ार हैं जो अपने कौम के बच्चों की फ़िक्र करके चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे एक स्टेप आगे हों। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डैनियल साहब, खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दें। तो प्रोफेसर डैनियल साहब, आपके साथ ही बड़े प्यारे हमारे प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर अजीम साहब। प्रोफेसर अजीम साहब, आप ये बताएं कि आपका प्रोफेसर बने और आपको क्या बनना चाहते थे? आप प्रोफेसर ही बनना चाहते थे या बचपन में आपका कोई और शौक़ था? क्योंकि आप पास्टर के बेटे हैं, पास्टरों की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा जो है ना पादरी बन जाए। और आज भी आपके वालिद साहब जिंदा हैं, इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, पास्टर अल्फोनस साहब, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि इस वक्त बड़ी अच्छी खिदमत भी कर रहे हैं। हम उनके लिए दुआ भी करेंगे आज, और खुदा उनको ज़िंदगी उम्र की दराजी दे पास्टर अल्फोनस साहब को, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए। तो आप ये बताएं कि आपको बचपन में ये शौक़ था या वालिदैन की ख्वाहिश थी? देखिए, टीचिंग जो है ये एक नोबल प्रोफेशन है जी, और ये मेरा पैशन भी है जी, ठीक है। और मुझे शौक़ था टीचिंग में। अमूमन ये समझा जाता है कि लोग बाय चांस आते हैं जी, जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती वो टीचिंग में आ जाता है जी, लेकिन मैं बाय चॉइस आया, बाय चॉइस, और मैंने इसको बाय चॉइस लिया, और मैंने खुदा के फजल से मैं इसमें इतना कामयाब रहा, इतनी पजीराई मिली जी कि फिर मैंने इसी में स्टे करना चाहा। मैंने God. कभी सोचा नहीं कि मैं टीचिंग में से बाहर रहूँ। उसकी रीज़न ये है कि इसमें एक तो जो डिलीवरेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी रिक्वायरमेंट है जी, वो मेरी इनहेरिटेंस है। बीइंग ए सन ऑफ ए पास्टर एंड ग्रैंड सन ऑफ ए पास्टर, मेरे दादा भी पास्टर थे जी, मेरे वालिद भी पास्टर हैं जी। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे और जो परसुएसिव कम्युनिकेशन स्किल्स, ये एक अलग बात होती है जी। कम्युनिकेशन स्किल्स होना और फिर परसुएसिव कम्युनिकेशन स्किल्स होना, ये प्रीचिंग में भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने के टीचिंग में ज़रूरत है कि आगे आप लोगों को कायल कर लें अपनी बात से जी। तो खुदा के फजल से इंसान तो कुछ भी नहीं है, अगर खुदा ही ना हमारी मदद करे तो हम कुछ भी नहीं है। हमारे जैसे और बहुत से लोग हैं, लेकिन खुदा ने ये फजल बख्शा कि मैंने बहुत अच्छे इदारों में पढ़ाया। FC कॉलेज से पहले मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में भी पढ़ाया। प्रेज मैंने
कोरियन्स को, चाइनीज़ को, जापानीज़ को, सोमालियंस को लैंग्वेज ट्रेनिंग दी, और बहुत सारे नेशनल्स को इस्लामाबाद में रहते हुए मैं उनका लैंग्वेज, तो खुदा ने हर जगह बहुत इज्जत दी। लॉ कॉलेज में भी, लॉ कॉलेज में भी जी, प्रोफेसर लॉ कॉलेज में जी, इनके साथ मैंने लॉ कॉलेज में भी पढ़ाया, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में विजिटिंग फैकल्टी में पढ़ाया लाहौर में। तो खुदा ने बड़ी इज्जत दी, हर जगह जहाँ मैं गया मैंने पढ़ाया, तो खुदा ने बड़ी इज्जत दी, उसके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। तो वालिद साहब मेरे प्रीचिंग में है, मेरे भाई भी प्रीचिंग में है, बहनोई भी प्रीचिंग, यानी सारा ख़ानदान ही प्रीचिंग में है। तो मैं टीचिंग में हूँ। हाँ, हमारे नाम मुख्तलिफ हैं, अंदर रूह एक ही है। ठीक है जी, थैंक यू। तो प्रोफेसर साहब, आप CSS के एग्ज़ाम की भी स्टडी कराते हैं बच्चों को, तो आपको ये कैसा लगा जो हमने विजन लिया है कि हमारे कम्युनिटी के बच्चे जो इसमें बड़े पीछे थे, तो मैं चाहता हूँ कि वो आगे आएँ, पढ़ लिख कर और ज़्यादा स्टडी करें, तो आपको ये कैसे, वैसे बीइंग एक टीचर होते हुए आप क्या फील करते हैं इसके बारे में? ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है, और आपके चैनल के थ्रू, आपके प्रोग्राम्स के थ्रू, ये इस वक्त हमारी कम्युनिटी की ज़रूरत है जी, क्योंकि एजुकेशन जो है हमारे कम्युनिटी के मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ तालीम है जी, और एजुकेशन का जो मेन फंक्शन है वो रवैयों में तब्दीली है। उसकी डेफिनेशन ये है एजुकेशन की, एन एक्टिविटी विच ब्रिंग्स चेंज इन योर बिहेवियर। राइट। तो जब रवैये में तब्दीली आती है तो अफराद में तब्दीली आती है, अफराद में तब्दीली आने से ख़ानदान में तब्दीली आती है, जब एक ख़ानदान में तब्दीली आ जाती है तो माशरे में तब्दीली आ जाती है। तो हम कम्युनिटी को टारगेट किए हुए हैं, तो जब थ्रू एजुकेशन हम तब्दीली लाएंगे फ़र्द में तो वो ये सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ाम्स हैं जिसको हमने टारगेट किया। इसमें जब खुदा ने चाहा तो हम ऑनलाइन लेक्चर्स देंगे तो इसमें मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि ये तीनों लफ्ज़ जो है ना, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, इसमें सुपीरियॉरिटी क्या है और उस सुपीरियॉरिटी के होते हुए सर्विसेज क्या हैं, और फिर इसको कैसे सेंट्रलाइज किया जाता है, यहाँ से ही मैं उठाऊंगा और बच्चों को मोटिवेट करूँगा। और नाजरीन, आपको जितने भी बच्चे आप CSS के एग्ज़ाम करना चाहते हैं, आपको इंग्लिश के लेक्चर देंगे प्रोफेसर हमारे अजीम साहब, और खुदा के फजल से आप यकीनन अच्छे प्रोफेसर हैं, डैनियल साहब भी, अजीम साहब भी, इसके साथ और भी प्रोफेसर होंगे। तो आप जूम के ज़रिया से ये क्लासेस जल्द आप ऑनलाइन आप क्या करेंगे, इसकी तैयारी कर सकेंगे। इसी तरह प्यारे भाई नदीम साहब, आप क्या स्टूडेंट को कहेंगे, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं, टीचर भी हैं, प्रीचर भी हैं, और आप इज़हाक न्यूज़ के भी रूरवा हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताता चलूँ कि आज का जो सेशन है या विनिंग सोल है, ख़ास तौर पर ये CSS पार्ट 2, यानी कि वो चीज़ें जो कि आपने पहले विनिंग सोल देखा और CSS के मुतालिक मालूमात आपको मिली, आज जो बातें होंगी वो उससे बढ़कर और बहुत कुछ खुलकर मज़ीद चीज़ें बयान करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हों। तो अभी जो चीज़ मैं प्रोफेसर साहब से पूछूंगा वो आपके लिए एक गाइडलाइन होगी, एक क्लियर आपके लिए वे होगा कि आपको अब करना क्या है और कौन से आपने सब्जेक्ट्स जो है वो तैयार करने हैं, और आपकी शख्सियत के मुताबिक, आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक, आपके ज़ौक़ और शौक़ के मुताबिक आपको किन सब्जेक्ट्स को जो है वो चूज़ करना है। तो प्रोफेसर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये बात कि आपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात कही, तो अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये बताइएगा कि कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं CSS के वो कौन कौन से हैं, और उसके बाद फिर बात हम करेंगे ऑप्शनल्स की कि ऑप्शनल में कौन कौन से हैं, और हमारे जो मसीह चूँकि इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, अकेडमीज ओपन नहीं है, तो वो किस तरह घरों में रहते हुए या जूम से इस्तेफादा हासिल करते हुए उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से वाले रखने चाहिए जिससे वो कम अज़ कम ज़रा वो चांसेस गेट कर सके CSS को पास करने के। जी पास्टर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ अपने नाजरीन को इस प्रोग्राम के वसीला से, क्योंकि मेरा नंबर पास्टर साहब ने स्क्रीन पे दिया हुआ था और एक दिन में मेरा ख्याल है कम से कम कोई 300 से 400 कॉल मुझे आ जाती हैं जो एक ही सवाल पूछते हैं। मैं पहले नाजरीन को उसका जवाब ज़रूर देना चाहता हूँ ताकि आइंदा मुझे वो सवाल ना पूछें। नंबर 1
कि ये जो एग्ज़ाम है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, CSS जो है ये कोई जॉब नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे जो है फ़ोन करके कहते हैं कि सर मैंने मैट्रिक किया है, मैंने FA किया है, मैं BA कर रहा हूँ या BA कर रही हूँ, तो ये मुझे जॉब कैसे मिल सकती है। तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये CSS जॉब नहीं है, ये एक एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव मुकाबले का इम्तहान है, जिसको सिर्फ वो लोग क्वालिफाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है, जिन्होंने BA, BSc, MA, MSc सेकेंड डिवीज़न में की है और जिनकी उम्र 21 से 30 साल के दरमियान है, वो इस इम्तहान में बैठ सकते हैं। मैट्रिक वाले, FA वाले या जो BA, BSc कर रहे हैं वो इस इम्तहान में नहीं बैठ सकते। और ना ही ये जॉब है, ये इम्तहान है, और इम्तहान जो पास करेगा उसके बाद उनको ये गवर्नमेंट की जॉब जो है वो मिलेगी। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मुझे अक्सर वो पूछते हैं लोग कि हम अप्लाई कब करें या कैसे करें, तो मैं नाज़रीन आज ये भी क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आप मुझे बार बार फ़ोन ना करें कि जो इसका अप्लाई करने का सिलसिला है वो नीचे वेबसाइट पे आप देख भी सकेंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है जो आपका इम्तहान लेगा। हम या पास्टर साहब इम्तहान नहीं लेंगे जी, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है और वहाँ ही अप्लाई करना है। लेकिन अभी इसकी एडवर्टाइज़, ये जो स्पेशल CSS का एग्ज़ाम हो रहा है, इसकी अभी एडवर्टाइज़ नहीं आई। इसकी एडवर्टाइज़ एक्सपेक्टेड है या तो जुलाई में या अगस्त में। कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, तो हो सकता है ये जुलाई में आ जाए, हो सकता है ये अगस्त में आ जाए। तो आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को चेक करते रहना है। वैसे हम आपको आइजक चैनल के ज़रिए भी बताएंगे, जब एडवर्टाइज़ आ जाएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि अभी एडवर्टाइज़ आ गई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने हमने नहीं अप्लाई करना, हमें आपने CV भेजना है। वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने CV कैसे भेजना है। तो आपने सबसे पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करना है। ऑनलाइन पहले अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपने फ़ीस जमा करवानी है। फ़ीस जमा करवा के आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद फिर आपने उसका प्रिंट लेके हार्ड कॉपी उसके साथ जो है अपने डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक, FA, BA और जो आपका एक्सपीरियंस हो, वो डॉक्यूमेंट्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्लामाबाद को भेजने हैं। ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और इसका इम्तहान जो है वो नवंबर या दिसंबर में एक्सपेक्टेड है। हो सकता है कोरोना की वजह से ये थोड़ा डिले ना हो जाए, वरना जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो नवंबर या दिसंबर में है। तो ये दूसरी बात क्लियर होगी। CV का जहाँ तक ताल्लुक है जो आपने हमें भेजनी है, ये भी हम जो प्रोमो दे रहे हैं उसमें हम आपको एक ईमेल एड्रेस देंगे। उस ईमेल एड्रेस पे आपने हमें अपना CV भेजना है। लेकिन ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि CV वो लोग भेजें जो अपनी फ़ीस नहीं पे कर सकते। ये फ़ीस ज़्यादा नहीं है, ये 2200 ये 2500 रुपया है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो खुद अपनी फ़ी पे करें। लेकिन जो लोग बहुत ही डिज़र्विंग हैं, जो समझते हैं कि हम फ़ीस नहीं पे कर सकते, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर साहब का, वो आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। तो सिर्फ वो लोग CV भेजें जो बहुत ही डिज़र्विंग हैं और जिनको जो समझते हैं कि वो फ़ीस नहीं दे सकते, तो उनको उनकी पास्टर साहब जो है वो हेल्प करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, ये भी बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आपको ये बेहतरीन एक हल बता देता हूँ। आप गूगल इंटरनेट सर्च इंजन में, गूगल में कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखें। जो मुझसे पूछते हैं आप पहले गूगल से पूछें, मैं आपको गारंटी देता हूं गूगल मुझसे बेहतर आपको आंसर देगा। लेकिन फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो जाए तो आप मुझे ज़रूर कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम के जो नुमाइंदे हैं उनको कॉल कर सकते हैं, हम आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो आपको गूगल से इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो वहाँ से ज़रूर लें। तो ये चंद बातें जो है वो मैं बताना ज़रूरी समझता था, क्योंकि मुझे एक दिन में कोई 300, 350, 400 कॉल आ जाती है। जी प्रोफेसर साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही है। मैं थोड़ी सी बात को क्लियर करना चाहता हूँ जी। अभी इन्होंने कहा कि सवालात ना पूछें, तो ये अभी वेबसाइट आपके सामने आ रही है। आप जो है वो इस वेबसाइट को विज़िट कीजिएगा और आप इसमें सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो भी आपके सवालात हैं। और इवन के जूम क्लासेस कब शुरू हो रही हैं वो भी इस वेबसाइट में इसकी इन्फॉर्मेशन शामिल है। इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करते रहें। और ये जो प्रोफेसर साहब ने कहा है CV के लिए ईमेल, तो अभी ये ईमेल भी आपके सामने दोबारा से दिखाई जा रही है। आप अपनी CV जो है यहाँ भेज सकते हैं। एक
चीज़ प्रोफेसर मैं क्लियर करना चाह रहा साहब आप जी जी कि प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर आप जो है वो अपनी फ़ीस बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप कांटेक्ट ना करें, आप अपनी सीवी ना भेजें। लेकिन यहाँ पर बात कुछ नामुकम्मल है, उसको मैं कमल करना चाहता हूँ। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारी जो जूम की क्लासेस हैं आप उस पर भी शामिल नहीं होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर फ़ी पे कर सकते हैं वेल गुड लक, लेकिन तब भी आप ईमेल भेजें कि मैं चूँकि CSS की तैयारी करना चाहता हूँ, ये मेरी एजुकेशन है और मैं जूम की क्लासेस अटेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि जो जूम की क्लासेस के लिए जो कोड होगा वो सिर्फ उन्हीं को भेजा जाएगा जिनकी ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास जो वो होगा। तो वो लोग जो खुद से फ़ीस बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तैयारी का खर्चा चूँकि हम कर रहे हैं जूम के ज़रिए से, लेकिन वो बच्चे ये ना समझें कि हमने अगर आपकी सीवी नहीं ली तो हम आपको टीच नहीं करेंगे। आप जूम की क्लासेस बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं और CSS के इम्तहानात की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा नदीम भाई, आपने ये भी क्लियर किया है जी जी, क्योंकि हमने कहा था कि हम 200 बच्चों की उनकी फीस भी देंगे। जी जी, और ज़रूर हम देंगे। इससे हो सकता है कि मकसद ये है कि हमारा कि कुछ लोग दे सकते हैं तो वो ज़्यादा और बच्चे भी होंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं तो सब समझता हूँ कि एक्चुअली आपने जो है वो जो सुस्त लोग हैं उनको जगाने की गर्ज से भी कहा है कि भाई अगर आपका प्लान नहीं बन रहा चलो मैं फीस देता हूँ, आप कदम तो बढ़ाओ। असल बात ये है कि आपने कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने पुश बटन को क्लिक किया है, ठीक है। जब किसी को भी कार को चलाना है, जनरेटर ऑन करना है तो पुश बटन दबाना जरूरी। आपने पुश बटन क्लिक किया है और आपने एक्टिवेट किया है और आपने सोच दी है, जिसको मैं देख रहा हूं कि पूरे सोशल मीडिया में इस वक्त आपको लोग खराज तहसीन जो है वो पेश करें, तालिब इल्म क्या, मुफ्ती हमारे मसीही अदारे क्या, लोग क्या। तो एक बार फिर मैं भी इन प्रोफेसर साहब मिलकर आपको भी इस अजीम काम के लिए मैं अभी आपको मैं बताता हूं कि हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं FIA के यार भाई इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा कि मैं अप्रिशिएट करता हूं इस बात के लिए कि पादरी साहब ने ये काम किया तो हमारे कितने बच्चे जो हैं फीसर बनेंगे। तो मकसद कहने का ये है कि कल को ये बच्चे हमारे हीरोज होंगे, मेरा मकसद ये है। तो और मुझे कल जो है प्रोफेसर अर्नस्ट डलवी साहब जो हैं, जो न्यू स्कूल के प्रिंसिपल हैं जी, उन्होंने स्पेशल फ़ोन करके कहा है कि हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा जो है ये इनिशिएटिव लिया है और आपने अपनी कम्युनिटी के लिए एक गुड ट्रैक, बहुत अच्छा रास्ता दिया है ताकि हमारे बच्चे कल को ऑफिसर बन सकें जी। तो मैं भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा जो है वो इनिशिएटिव लिया है। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। और जो पास्टर साहब ने बात की है वो भी बहुत अच्छी है कि जो वेबसाइट है उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये वेबसाइट नीचे दी हुई है, और उसके साथ ईमेल एड्रेस जो है जी, उसमें आप अपने सब लोग CV भेजें जी। लेकिन उस CV में ये हमें लिख के भेजें कि हम सिर्फ क्लास लेना चाहते हैं, और जो फ़ीस लेना चाहते हैं वो भी लिख के भेजें कि हम फ़ीस लेना चाहते हैं, क्योंकि CV तो हो सकता है हमें 3000 मिल जाए, तो हम 200 बच्चे जो बहुत ही डिज़र्विंग हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो क्लासेस हैं जूम की क्लासेस वो आप सब लोग ले सकते हैं, इसलिए आप अपनी CV हमें ज़रूर भेजें। और जो पाल साहब ने क्वेश्चन पूछा था कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का, जो आज का मेन टॉपिक रहता कि बच्चे जो है वो अब जूम की क्लासेस आपने शुरू करनी है, तो उस वाले से बच्चे जो है वो अपने आप को तैयार कर सकेंगे कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ऑप्शनल भी, लेकिन पहले आप कंपल्सरी का बताएं। हाँ, ये जो आज का प्रोग्राम है जो पास्टर साहब ने ख़ास अरेंज किया है, इसका ख़ास पर्पस जो है वो जूम की क्लासेस है। तो जहाँ तक जूम की क्लासेस का है, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि हमने कोशिश की है कि वो लोग जो मुल्क के नामवर प्रोफेसर हैं वो आपको पढ़ाएं, जो पहले CSS को पढ़ाने का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो हम शुक्रगुज़ार हैं अज़ीम अल्फोनस साहब के, ये FC कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और ये इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंपोजिशन एंड प्रेसी ये आपको पढ़ाएंगे। इनका एक्सपीरियंस भी है, ये मेरे साथ FC कॉलेज में एक अरसा, लंबा अरसा जो है वो पढ़ाते रहे हैं, तो हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। और जो एवरीडे साइंस और कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ रिलीजन्स ये मैं पढ़ाऊँगा। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर डैनियल यूसुफ है। मैं कोई तकरीबन 12 साल मैंने FC कॉलेज में पढ़ाया है और आजकल मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने PhD की है फ़िज़िक्स में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से।
तो मैं आपको एवरीडे साइंस और कंपैरेटिव स्टडीज़ पढ़ाऊँगा। और एक हमारे साथ और प्रोफेसर होंगे डॉक्टर हारून साहब, वो आपको पढ़ाएंगे करंट अफेयर्स के बारे में और पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में। ये 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और ये डॉक्टर हारून, उन्होंने ख़ुद भी CSS भी किया है और PMS भी किया है। हम शुक्रगुजार हैं कि आपको ऐसे लोग पढ़ाने जा रहे हैं जो खुद भी क्वालिफाइड हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज वो AC सेलेक्ट हो गए हैं, AC सेलेक्ट हो गए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए आपको हम वो टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं जो बेस्ट टीचर हैं। मुझे खुदा का फजल है, मुझे PhD के बाद मुझे FC कॉलेज में 2012 में बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये खुदावंद का फजल है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने बच्चों की अगर अच्छे तरीके से खिदमत कर सकूं, मैं पढ़ा सकूं, तो मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा। मैं ये कम्युनिटी की खिदमत जो है एक पैशन के साथ जो है वो मैंने शुरू किया है, तो हम ज़रूर इसमें तकमील करेंगे। तो नाजरीन, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। ये 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स की क्लासेस हम जून 20 से हम शुरू करेंगे और फिर हम जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप जो वेबसाइट नीचे देख रहे हैं उसमें सारी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन सी क्लास का क्या टाइम है और उस टाइम पे आपने वो क्लास अटेंड करनी है। इंग्लिश की क्लास कब होगी, एवरीडे साइंस की क्लास कब होगी, कंपैरेटिव स्टडीज़ की कब क्लास होगी, और इसके साथ ही करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास कब होगी। ये वेबसाइट पे आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। इसके लिए आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इस वेबसाइट को चेक करते रहना है और जूम के ज़रिए हमारे साथ आपने इनरोल हो जाना है ताकि आपकी क्लासेस मिस ना हो सकें। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनकी तो एक लंबी लिस्ट है। साइंसेस की अलहदा है, आर्ट्स की अलहदा है, बिज़नेस की अलहदा है, और इसी तरह से जो कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जो वो उनकी लिस्ट अलहदा है। आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है कोशिश करें कि वो सब्जेक्ट ले लें क्योंकि वो मैक्सिमम मार्क्स देते हैं, और उसमें जो अगर आपको गाइडलाइन चाहिए होगी तो फिर हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं गाइडलाइन, लेकिन कोशिश करें क्योंकि वो आपने खुद पढ़े हुए हैं और उसकी बुक्स भी इजीली बाज़ार से अवेलेबल हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स की भी और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं इनकी भी बुक्स अवेलेबल हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि बाज़ार से ये बुक्स ख़रीद लें और हमारे साथ इन टच रहें। हम जूम के ज़रिए आपको क्लासेस देंगे, हम आपको गाइड करेंगे और हम चाहते हैं कि आप ऑफिसर बन के यहाँ विनिंग सोल में आके गवाही दें पास्टर साहब को कि आपके ज़रिए हमें खुदामंद ने ये बरकत दी कि हमने एग्ज़ाम दिया और अब हम खुदामंद के फजल से CSP ऑफिसर बन के हम आपके पास आए। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। नाजरीन, इसी के साथ हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक के दरमियान प्रोफेसर डैनियल साहब का ये प्रोमो देखते हैं और मिलते हैं इस प्रोमो के बाद। आएँ ये प्रोमो देखें और आपसे बात करते हैं मज़ीद।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं विनिंग सोल और आज हम बात कर रहे हैं CSS के स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट जितने भी आप देख रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे और आपको खूब कामयाब करे, मेरी दुआ है। तो इसी तरह हम प्यारे भाई प्रोफेसर अजीम साहब से पूछते हैं कि इंग्लिश का इसमें कितना रोल अहम है CSS के एग्ज़ाम में, और इंग्लिश कितने लोग जो हैं, बड़े लोग इंग्लिश में मैं देखता हूँ वो फेल भी हो जाते हैं क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट ही इंग्लिश है। तो ये क्या कितना फ़ायदेमंद होगी इन बच्चों के लिए? फेल होती है सर। जी, मुझे पता है इस बात का। जहाँ तक इंग्लिश का ताल्लुक है तो ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता जी। इंग्लिश बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को जिनका सब्जेक्ट नहीं है उनको भी मुश्किल लगती है जी, ठीक है। और लेकिन बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि मैं इंग्लिश मेजर करना चाहता हूँ 4 इयर्स डिग्री में, मैं इंग्लिश करना चाहता हूँ। हम पूछते क्यों जी, तो कहते जी मैं CSS करना चाहता हूँ। अच्छा जी। CSS करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने MA इंग्लिश किया हो जी, ठीक है, लेकिन इससे इनकार नहीं है कि आपका जो मोड है जिसमें आपने पेपर देने हैं जी, वो इंग्लिश है, इंग्लिश ठीक है। तो वो आपकी इंग्लिश तो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी अंग्रेज़ी में ग्रामर मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग एरर्स हैं जी, तो फिर आप भूल जाएं कि आप सुपीरियर सर्विसेज में जा सकते हैं, क्योंकि आप जो मुल्क की क्रीम है जी, आप उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। हिस्सा बनने तो अगर आप एरोनियस इंग्लिश लिख रहे हैं ठीक है, तो फिर यू डोंट डिजर्व टू बी देयर, राइट जी। तो इसके लिए जो है वो आपकी बेसिक इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। और जहाँ तक CSS एग्ज़ाम में ऐसे का पेपर है, वो लिखने के लिए आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आप एक लेमैन के लिए लिख रहे हैं, ना कि आपकी बहुत फ्लावरी लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन याद रखें तमाम जो एस्पायरेंट्स हैं CSS एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए कि याद रखें कि अल्फाज जो होते हैं वो ख्यालात का लिबास होते हैं। तो आप जितना अच्छा लिबास अपने ख्यालात को पहना सकते हैं आप पहनाएं, और उसके लिए आप एक्सटेंसिव रीडिंग करें। वो वोकैबलरी जो आप ये मुख्तलिफ तरीके हैं, लोग लिस्ट्स भी देते हैं कि आप ये लिस्ट रट लें जी ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो वोकैबलरी वर्ड्स जो वोकैबलरी वर्ड्स आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं पीछे, वो कॉन्टेक्स्ट जैसे ही कोई भी वैसा कॉन्टेक्स्ट आपके जहन में आएगा वो फौरन वो वाला वोकैबलरी वर्ड आपके जहन में आएगा जी। तो आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए, ये सप्लीमेंट है जी, ठीक है जी। ये आपको स्ट्रेंथन करता है आपके एक्सप्रेशन को। जैसे मैंने कहा कि अल्फाज ख्यालात का लिबास है, तो लिबास अच्छा ही हो जी, तो उसकी वो एक प्रेजेंटेशन होती है और उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है। तो आप अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव करें, उसके लिए एक्सटेंसिव रीडिंग की ज़रूरत है। सब कुछ पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, हर सब्जेक्ट की बुक्स जो आपको हेल्पफुल है उधर उसको पढ़ें जी, और उसके थ्रू अपनी वोकैबलरी इम्प्रूव करें। बहुत खूबसूरत आपने कहा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने पिछले जो 2-3 साल में जो मेरा सर्वे है ज़ाती तौर पे, वो ये है कि मैंने देखा है कि CSS के एग्ज़ाम में ज़्यादा बच्चे जो है ना वो इंग्लिश ऐसे में फ़ेल होते हैं। तो वो क्या वजह है कि वो ज़्यादा इंग्लिश ऐसे में, बाकी सब में क्वालिफाई कर जाते हैं और इंग्लिश ऐसे में रह जाते हैं? उसकी रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उनके पास गाइडेंस नहीं है कि ये जो CSS का ऐसे है ये कौन सा ऐसे है और किस तरह। वो ये समझते हैं कि ये वो ऐसे है जो वो मैट्रिक में भी लिखते थे, जो वो इंटरमीडिएट में भी लिखते थे, जो BA के एग्ज़ाम में भी उन्होंने लिखा। उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये एनालिटिकल ऐसे है, इसमें आपने एनालिसिस करना है, ठीक है। और एनालिसिस एक पूरा प्रोसीजर है। वो जब हम क्लासेस लेंगे तो ये कम से कम आधे घंटे में मैं ये बताता होता हूँ कि एनालिसिस होता है क्या है जी, इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एक एनालिसिस आप कर सकते हैं। अगर वो नहीं पीछे किया हुआ सब कुछ तो आप एनालिसिस ही नहीं कर सकते। ये एक एनालिटिकल ऐसे है, क्रिटिकल एनालिसिस करके आपने फिर जो है वो आगे अपने आइडियाज़ को डेवलप करना होता है। तो वो इसीलिए फेल होते हैं कि वो उनको बस जनरली सुन रखा है कि ऐसे लिखना है, एनालिटिकल एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस का प्रोसीजर है, उसके पीछे कुछ स्टेप्स है जो करके उन्होंने फिर एनालिसिस करना है। अगर सादा लफ्ज़ों में बच्चों को अगर ये चीज़ बताना चाहें तो क्या ये कहना बजा होगा कि आपकी इंग्लिश जो स्किल्स हैं उसके साथ आपकी ज़हानत के स्किल भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जो बात आप कह रहे हैं? जी, ये फॉरेन लैंग्वेज जो है
ये इसमें जहानत बहुत ज़्यादा मैटर करती है जी। ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ा काम है फॉरेन लैंग्वेज को सीखना, तो ये हाँ जहानत तो इसमें है। तो तनकीदी जायज़ा जो आप बात कर रहे हैं जी जी, तो उसमें जो है वो इंसान की जो सोच है, उसकी जो जहानत है, उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा काउंट करती है कि वो किस तरह से उसका तनकीदी जायज़ा जो तनकीदी जायज़ा लेता तो है, आपका विजन कितना ब्रॉड है, लफ्ज़ों पे, जिन लफ्ज़ों पे आपने ऐसे लिखना है उन लफ्ज़ों को कैसे आप बयान करते हैं, एक एक लफ्ज़ को लेना है, उसकी डायमेंशंस निकालनी है, ठीक है जी, फिर उस पर सोचना है, फिर आपने जो पहले पढ़ सुन रखा हुआ है, ठीक है, उसने आपको सपोर्ट करना है, फिर वहाँ से आप अपना आर्गूमेंट डेवलप करेंगे और उस आर्गूमेंट को सपोर्ट करेंगे। यानी कि बच्चों को एक चीज़ को मुख्तलिफ एंगल से देखना आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए, एक ही चीज़ हाँ वो मुख्तलिफ एंगल से जो है वो देख सके, और ये भी स्किल है जिसको टीच करने की ज़रूरत है। आमीन। बहुत खूबसूरत आपने का बताया, खुदावंद आपको बरकत दे। तो प्यारे भाई नदीम, आप प्रोफेसर डैनियल साहब से और क्या मजीद आपका सवाल है? बहुत ही अहम सवाल है और आपके लिए अभी प्रोफेसर साहब ने आपसे कंपल्सरी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात की, ऑप्शनल्स कौन से हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं वो जो आप रख सकते हैं, ये बात करेंगे। सर कितने हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और हमारे बच्चों के लिए आप हालत को देख ही रहे हैं और चूँकि इस वक्त वो अकेडमीज़ में, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में नहीं जा रहे, तो कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इनके लिए बेहतर रहेंगे जिनमें ये कामयाबी भी हासिल कर सकें? पास साहब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं इनकी एक लंबी लिस्ट है जी। और जो ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड करता हूँ बीइंग ए टीचर कि आप वो सब्जेक्ट्स लें जिसमें आपने ग्रेजुएशन की है। मसलन फ़र्ज़ करें किसी ने बीएससी की हुई है फ़िज़िक्स मैथ, तो वो आप फिज़िक्स ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, बॉटनी ले सकते हैं, ज़ूलॉजी ले सकते हैं। लेकिन कई लोग जो है उन्होंने बीएससी नहीं की, बीए किया है और सिंपल बीए किया है जी, तो वो सिंपल बीए वाले जो हैं वो भी, उनके लिए भी सब्जेक्ट्स हैं। मैं सारी लिस्ट जो है, एक लंबी लिस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ ग्रुप वाइज कि हर सब्जेक्ट्स जो है उसके मार्क्स कितने हैं और इन ग्रुप्स में से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। मेरे ख्याल में ये हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं ताकि दूसरे सवाल भी पूछे जा सके, बहुत सारे सवालात हैं। हाँ। और इट विल कंज्यूम द टाइम। नाज़रीन, ये पूरी लिस्ट आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, कौन कौन से जो है वो ग्रुप्स हैं और उनमें सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, उनके मार्क्स भी आप आगे देख सकते हैं जी। तो प्रोफेसर, बहुत अहम सवाल ये है कि इसमें हाई मार्क्स हैं और लो स्कोरिंग मार्क्स हैं, उनको भी ज़रा आप एलेबोरेट कर दें। हाँ जी, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं देते। मसलन एक मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, साइंसेस के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं। कुछ मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हैं आसान से लेकिन नंबर बहुत अच्छे देते हैं। मसलन पंजाबी है, पंजाबी आपको बहुत अच्छे मार्क्स देती है क्योंकि सीएसएस में आपने क्वालिफाई नहीं करना होता एग्ज़ाम को, आपने टॉप पे आना होता है। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें 200 बच्चों ने पास कर लिया इम्तहान, सीटें हैं 100, तो वो जो है 100 जो टॉप के बच्चे हैं वो उनको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने कोशिश करनी है कि ऐसे सब्जेक्ट्स लें जो आपको पहले से आते हों। ये भी ना हो कि आप मैथ रख लें, पहले मैथ आपने पढ़ा नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आप कोशिश करें कि वो सब्जेक्ट्स लें जो आपने पहले पढ़े हुए हैं और फिर वो लें सब्जेक्ट्स जो आसान भी आपको आसान लगते हैं। ऐसा ना हो कि आप मुश्किल में फंस जाएं, नए वो सब्जेक्ट लेके तो बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाती है। तो आप इंटरनेशनल रिलेशन ले लें, आप पर्शियन ले लें, आप पंजाबी ले लें, आप जो भी सब्जेक्ट लें उस पर फोकस करके आपने स्टडी करें तो इंशाल्लाह आपके साथ जो है हमारी दुआएं हैं और खुदावंद का फ़ज़ल है, तो आप ज़रूर इनको चूज़ करें। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा खूबसूरत ये बताया है। और मैं चाहता हूँ कि आप ये भी बताएं कि हमारी जो कुल सीटों की तादाद है, मेरा ये भी सवाल है आपसे कि वो कितनी है, पंजाब में कितनी है, सिंध में कितनी है और इसी तरह केपीके में कितनी है, और ये इसकी ज़रा भी डिटेल हमारे नाजरीन को बता दें। ये पास साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया ताकि बच्चों को ये पता होना चाहिए जी कि हमारी सीटें जो हैं मिनॉरिटीज़ की वो हैं कितनी, टोटल सीटें कितनी हैं और पंजाब की सीटें कितनी हैं। क्योंकि ये सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का जो इम्तहान हो रहा है
ये किसी सूबे के लिए नहीं है, ये बल्कि पाकिस्तान के लिए है। क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने लिखा था पिछले दिनों में कि क्या सिर्फ ये लाहौर के लिए ही है, कि कई लोगों को ये नहीं बच्चों को इल्म था। तो आज हमारा सेकंड प्रोग्राम है जिसमें ये बातें मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट को वाज़िया हो जाएं कि सिंध में है तो सिंध के बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं, कोयटा में, बलूचिस्तान में देखते हैं बलूचिस्तान के, KP के भी, पंजाब के भी, इसका मतलब कि सारे सूबों की लहदा सीटें हैं। तो वो ज़रा आप इनको बताएं। नाजरीन, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये CSS का एग्ज़ाम जो है ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, उस सारे स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में रहने वाले उनके लिए है, और सारे सूबे जो हैं चारों, उन सब की सीट्स अलग-अलग हैं। मैं आज आपको क्लियर बता देता हूँ कि कितनी कितनी सीटें हैं, और आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ये ना सोचें कि पता नहीं मुझसे हो कि ना हो, आपने इनिशिएटिव ज़रूर लेना है, खुदावंद आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। हमारे पास टोटल सीट्स जो हैं ये स्पेशल CSS एग्ज़ाम के लिए हैं वो है 188, जिसको कैटेगराइज इस तरह से किया गया है कि बलूचिस्तान की सीटें जो हैं वो 49 हैं, रूरल एरिया सिंध की जो हैं वो 41 हैं, अर्बन सिंध की सीटें जो हैं वो 19 हैं, KP की जो सीटें हैं वो 22 हैं, और फाटा की जो सीटें हैं वो 16 हैं, और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इसकी सीटें 2 हैं, और पंजाब की सीटें जो हैं वो 39 हैं। तो इतनी ज़्यादा सीट्स हैं। आपने 73 सालों में सिर्फ 28 CSP क्रिश्चियन ऑफिसर तैयार किए हैं। तो इस दफ़ा खुदावंद के फजल से इतनी ज़्यादा सीटें हैं। आप कोशिश करें, आप सिंध में हैं, आप बलूचिस्तान में हैं, आप KPK में हैं, आप पंजाब में हैं, सारे स्टूडेंट्स जो मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं वो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि मैं चाहता हूं कि इस दफ़ा ये सारी सीटें फिल हो जाएं और हमारे बहुत सारे मसीही नौजवान वो CSP ऑफिसर बनकर पाकिस्तान की और ख़ासकर अपनी कम्युनिटी की खिदमत करें। बहुत खूबसूरत आपने कहा, और मेरी जो दिल की विश है खुदा के फजल से कि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं वो सफाई करने वाले बच्चे ना बने, बल्कि वो पढ़ लिख कर हमारे फीसर बच्चे बने। कि जिस तरह के आपने ब्रदर ने, अभी हम बैठे चाय पी रहे थे तो अजीम साहब ने एक बच्चे का रेफरेंस दिया था, तो मैं चाहता हूँ उस बच्चे का ज़रा थोड़ा सा आप बताएं कि जो आपको आकर पूछता है और आने वाले दिनों में वो यानी कि फार्मिस्ट बन जाएगा और डॉक्टर, मैं समझता हूँ कि हम तो पंजाबी में डॉक्टर ही कहते हैं, तो ज़रा आप उसका रेफरेंस दें थोड़ा सा। एक बच्चा है, बच्चों की इंकरेजमेंट के लिए, एक बच्चा है वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है, और लेकिन वो अपने ख़ानदान में, उसने मेरे पास आया, उसने मुझे बताया कि मैं अपने ख़ानदान का पहला बच्चा हूँ जिसने मैट्रिक की है जी। तो मुझसे पहले किसी ने मैट्रिक ही नहीं की हुई थी, और अब कुछ ही सालों में वो, और 2-3 सालों में वो, उसके पास ऐसी डिग्री होगी जो इक्विवेलेंट टू डॉक्टर्स डिग्री है, MBBS की डिग्री। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा के फजल से अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है जी, तो आपको दुनिया की कोई चीज़ आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आप खुदा के वफादार रहें, डिटर्मिन रहें और मेहनत करें और फोकस्ड रहें कि आपने करना क्या है। और जिस तरह बहुत खूबसूरत आपने कहा उस बच्चे की मिसाल भी, और जिस तरह हम यशान लब्बा साहब को देखते हैं, जी जी, उनके वालिदैन भी देखें बेसिकली तो वो सफाई करते थे। मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है जी, कोई लेकिन ये हमारा सारी जिंदगी का नहीं है कि हमने सफाई ही करने वाली नस्लों में रहना है। तो नाज़रीन, जितने भी आप बच्चे देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आपके वालिदैन ने आपको पढ़ा दिया है, यहाँ तक ग्रेजुएशन करा दी, आगे आपके सामने देखें प्रोफेसर साहब आगे हैं, खुदा हमें लेकर आया ताकि आपको पुश करें, ताकि आप पढ़ लिख कर आगे क्या बन सके, हमारे ऑफिसर बनेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, आपकी फैमिली का नाम रोशन होगा, और आप आने वाली नस्लों को तब्दील करने वाले होंगे, दूसरों के लिए बरकत का सबब बनेंगे। तो आज जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मैंने उस दिन भी कहा था कि आप अपने मोबाइल जो हैं सिर्फ एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें, फेसबुक इस्तेमाल ना करें, व्हाट्सएप इस्तेमाल ना करें, किस फजूल टाइम ना वेस्ट करें, बल्कि अपना पूरा फोकस जो है, मैं मिसाल देना चाहता हूँ, हमारी साहबजादी आप देखते हैं ट्रांसलेशन कर रही हैं, साथ वो क्या कर रही हैं, एडवोकेट का भी उन्होंने कर रही हैं, लॉ का भी, और साथ साथ क्या कर रही हैं कि वो सियासत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं।
और मैं मार्क से कह रहा था कि मार्क कितने घंटे तू पढ़ती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है CS एग्ज़ाम में उन्होंने लगाया हुआ है कि अपना टाइम ज़ाया नहीं करती। तो मेरे चीज़ों ऐसे बच्चों को मुझे खुशी होती है, मैं पसंद करता हूँ वो बच्चे जो कल को वो स्टार बनेंगे। मेरी दुआ है कि मार्क को भी खुदा कामयाब करे, आपको भी कामयाब करे। तो अगर आप पढ़ेंगे, टीचर ने मेहनत करानी है लेकिन पढ़ना आपने है। टीचर तो पढ़ाएंगे, आपको तैयारी कराएंगे, लेकिन अगर आप भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा मेहनत, आपका इतना टाइम ज़ाया करना, आपने वालिदैन का भी टाइम ज़ाया करना है, टीचर का भी टाइम ज़ाया करना है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, हाथ बांध के कि आए, एक एम बना लें, गोल बना लें कि मैंने ये काम करना है। कलाम लिखा, कोई काम नामुमकिन नहीं है। जब खुदा हमारे साथ होता है, हम आपके साथ हैं, तो आप यकीनन करेंगे। अपना ज़हन बना लें कि मैंने ये मुकाबला टॉप करना है, मैंने विन करना है, मैंने कोयटा का नाम रोशन करना है, बलूचिस्तान में, मैंने सिंध से आना है, मैंने पंजाब से आना है, मैंने वज़ीरिस्तान से आना है, मैंने फलां जगह से आना है, KPK से आना है। तो मेरे भाइयों, मेरे बेटे और बेटियों, आप पढ़ेंगे तो कल को स्टार होंगे। क्यों प्रोफेसर साहब, ऐसे ही है ना? हम तो चाहते हैं हमारी तो आप जैसे प्रोफेसर देखें, आपका भी तो टाइम है ना, कितना आपने टाइम निकाला है। मैं प्रोफेसर साहब को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि ये एक आप वक्त दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इन लोगों के लिए जी। तो और आप क्या कहेंगे? मैं तो चाहता हूँ जी, हमारी कम्युनिटी के बच्चे जो हैं, मैं अपनी ज़ाती मिसाल देता हूँ कि लोग, मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि शादी के बाद कहते हैं पढ़ना बड़ा मुश्किल है जी, जॉब के बाद कहते हैं बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप हिम्मत करें तो कोई मुश्किल नहीं है। मैंने खुद जो है शादी के बाद और जॉब, मैं उस वक्त FC कॉलेज में पढ़ाता था, जब मैंने MPhil में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो फिर मैंने अपनी इस जॉब के साथ साथ मैंने MPhil भी किया, मैंने PhD भी की जी, और मैं अभी तक अपने रिसर्च पेपर पे काम करता हूँ। तो आप हिम्मत करें, ये ना सोचें कि मेरी ये साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुश्किल है। अगर आप किसी भी काम पे फोकस कर लें तो कोई ऐसा नामुमकिन है। मेरी जो सिलेक्शन थी, मैं FC कॉलेज में था, मेरी डायरेक्ट 18 स्केल में सिलेक्शन हुई असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर। तो ये आप हिम्मत करें। आप, बहुत सारे लोग डरते हैं कि नहीं, पता नहीं, हमने गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना, हमने मुस्लिम कम्युनिटी में सर्व नहीं करना। तो मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि आप ज़रूर गवर्नमेंट जॉब में जाएं और वहाँ जाके मसीह के एम्बेसडर बन जाएं और कहें कि हम जो है वो जो काम करेंगे हम ये जानकर कहेंगे कि हम खुदावंद के लिए करते हैं, आप ना कि आदमियों के लिए। मसीह एम्बेसडर बन जाएंगे। आप देखें, मैं देखता हूँ हमारे प्यारे भाई SSP इरफान बशीर साहब हैं, इस वक्त वो बड़े अच्छे एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं और पाकिस्तान में मुझे खुशी है कि वो वहाँ SSP अफसर हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो, उनका बड़ा नाम है और सारे लोग जानते हैं। ज़िक्रिया यूसुफ साहब को देख ले, DSP साहब हैं और SSP में खुदा के फजल से उनका आगे नाम है और वो हमारे लिए हीरोज़ हैं। कर्नल शायद बशीर को देख लें, हमारे ब्रिगेडियर हैं कोयटा साहब, कोयटा में, और आर्मी में बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर हैं। इसी तरह हम देखते हैं शौकत तारा साहब हैं, उनको हम देखते हैं असिस्टेंट कमिश्नर हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि वो एम्बेसडर्स हैं मसीह के। जी। तो अगर कल को ये भी पढ़ेंगे तो ये भी एम्बेसडर बन जाएंगे। जी। हम पाकिस्तान को और अपनी कम्युनिटी को डेवलप इसी तरह से कर सकते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो हमारी कम्युनिटी भी अपलिफ्ट होगी, पाकिस्तान भी अपलिफ्ट होगा और हमारा ख़ानदान, हमारी फैमिली जो है वो भी अपलिफ्ट होगी। इसलिए आप ज़रूर, सारे बच्चे जो ग्रेजुएट हैं, मेरी दरख्वास्त है, हम आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ज़रूर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना करें, क्योंकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि ये CSS का स्पेशल एग्ज़ाम माइनॉरिटीज़ के लिए हो रहा है। तो आप इसको फोकस करके, प्लान करके, ऑर्गेनाइज तरीके से इसकी तैयारी करें। जहाँ तक पास्टर साहब का ताल्लुक़ है, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ तक मेरी टीम का ताल्लुक़ है, हम आपकी गाइडेंस के लिए, हम आपकी मोटिवेशन के लिए, हम आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम कर भी रहे हैं। पास्टर साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि पहले उन्होंने अपना दिल खोला स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, फिर खुदावंद के फजल से उन्होंने अपने दिल को खोला कि हम डिज़र्विंग स्टूडेंट्स की फ़ीस पे करें, और अब उन्होंने एक और बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है कि आप लोगों के लिए ये क्लासेस का भी अरेंज कर दिया है।
तो खुदावंद के फजल से हम जून 20 से ऑनलाइन जूम पे क्लासेस ले रहे हैं। आप हमारे साथ इस वेबसाइट के ज़रिए जो नीचे दी हुई है पूरी मालूमात ले सकते हैं और आप ज़रूर इन ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें ताकि हम लोग आपको गाइड कर सकें और आप इस मुकाबले के इम्तहान को जीत कर हमारी कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान के लिए एक स्टार बन सकें। आमीन। बहुत अच्छा आपने कहा। और बच्चों को ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा प्रोफेसर डैनियल साहब से, प्रोफेसर अजीम साहब से एक सवाल था कि बहुत सारे बच्चों के पास लैपटॉप नहीं होता तो वो किस तरह क्लासें ले सकेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि हर बच्चे के पास आजकल क्या है, सेल फ़ोन है, तो आप अपने सेल फ़ोन पर ही जूम की क्लास ले सकते हैं। प्रोफेसर साहब ने मुझे बताया कि मेरी जो सफाई करने वाले भी हैं उनके पास भी मोबाइल हैं, स्मार्टफोन्स हैं। तो आज देखें कि हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है तो आप उसके ज़रिए से जूम की क्लास भी ले सकेंगे। जी नदीम भाई, और आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा नदीम भाई, इससे पहले के एक एडिशन करना चाहता हूँ। जी, फेसबुक की बात हुई थी कि बच्चे फेसबुक पे टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फेसबुक का पॉजिटिव यूज भी है जी। मैं बहैसियत टीचर जी बहुत से एजुकेशनल फेसबुक ग्रुप्स हैं जिनके मैं मेंबर हूँ। हम रिसर्च के ग्रुप्स हैं जो हमने ज्वाइन किए हुए हैं जी। रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस अपॉर्चुनिटीज़ उस पर हमें पता चलती है, हमने वो ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है जी। टीचिंग ट्रेनिंग के बहुत सारे ग्रुप से हमने वो ज्वाइन किए हुए हैं। तो आप किसी भी लेवल पे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं जी, चाहे आप टीचर्स हैं, और अगर ये बात आपके इल्म में नहीं है तो ये आप, और इसमें CSS के भी ग्रुप्स हैं, CSS के भी ग्रुप्स हैं जहां ऑटोमेटिक क्विज के जरिए वो बच्चों को सिखा रहे हैं। तो आप एजुकेशनल पर्पसेस के लिए फेसबुक को यूज़ करें जी। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी पासा साहब ने बताया है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास लैपटॉप हो। जूम की क्लासेस जो है वो अपने सेल फ़ोन पे, एंड्रॉयड अगर आपके पास है तो आप सेल फ़ोन पे वो जो है जूम का जो सॉफ्टवेयर है, ऐप्स जो है उसको डाउनलोड कर लें और आप उस पे जूम पे क्लासेस ले सकते हैं। हम आजकल जो है मैं BSc की क्लासेस, MSc की क्लासेस जूम पे ले रहा हूँ। तो अपने कॉलेज की क्लासेस में जूम पे अपने मोबाइल फ़ोन पे ही ले रहा हूँ। तो आप भी अपने मोबाइल फ़ोन पे जूम की क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर ज़रूरी नहीं कि आपके पास लैपटॉप हो, उसके लिए अगर सेल फ़ोन भी है तो आप उसको यूटिलाइज़ करके अपनी जूम की क्लास ले सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया, ये हमारे नाजरीन के लिए कि ईजी सहूलत है। हाँ जी, मोबाइल के ज़रिए जिस तरह मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ जूम के ज़रिए से वो क्या कर रहे होते हैं, फ़ोन पर बातचीत कर रहे होते हैं। जी नदीम भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आपने बड़ा अच्छा एक बात कही थी। नीचे हम सिटिंग रूम में चाय पी रहे थे, आपने कहा था कि मुझे घर वाले कहते थे कि ये नालायक बच्चा है, कुछ नहीं कर सकता। तो आज आप देखें, आपने लॉ भी किया, आपने मास्टर डिग्री भी की, और ऐसे ही नहीं, आप लोग समझते हैं कि पढ़े लिखे आप खुदा के खादम भी हैं। तो ये भी ज़रा नाजरीन को बताएं। जी, उन बच्चों के लिए जो ये समझते हैं कि CSS करना ज़हीन तरीन लोगों बच्चों का काम है। और ये भी बताएं, कुछ प्रोफेसर डराते भी हैं। जी, और बहुत से प्रोफेसर क्योंकि उन्होंने पैसे कमाने होते हैं, डराते हैं कि ये जो है बहुत मुश्किल काम है और आप ये नहीं कर सकेंगे। साथ वो एक जुमला भी अटैच करते हैं एंड में, हाँ अगर ये आप हमसे करेंगे तो शायद भी कर सकें। इसलिए वो खौफ दिलाते हैं। मैं बताता चलता हूँ। प्रोफेसर साहब, आपने एक बात की थी कि डेडिकेशन जिसके पास, ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि वो बच्चे जो कम ज़हीन थे लेकिन वो डेडिकेट थे, उन्होंने अपनी मंजिलों को अचीव किया है बनिस्बत उन लोगों के जो सिर्फ़ और सिर्फ ज़हीन थे। तो स्कूल में मेरे टीचर्स जो थे वो मुझे कहते थे कि ये नालायक बच्चा है, ये पढ़ नहीं सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। इवन कि एक दिन पेरेंट्स को बुला के भी उन्होंने कहा कि ये बच्चा अभी आप घर ले जाएं, बेहतर है कि आप इसको जो है अभी जो है वो रेस्ट करवाएं, घर में रखें। लेकिन मैंने क्या किया, 9th और 10th में जितना भी बैच था, आज खुदा का शुक्र है, फजल है कि ना सिर्फ तालीमी लिहाज से बल्कि हर लिहाज से मैं उन सब से आगे हूँ। तो सिर्फ ये ना देखें कि कोई एक्सट्रीम जहानत चाहिए। अगर आप मेहनत करना जानते हैं, डेडिकेशन है, अगर आपके अंदर जो है वो मुस्तकिल मिजाजी है, तो आप कुछ भी अचीव जो है वो कर सकते हैं। ये मेरा मशवरा है कि अपने अंदर डेडिकेशन को पैदा करें। अगर आप हाफ कमिटेड पर्सन हैं तो कहूँगा कि आप परसीड ना करें। यू हैव टू बी कमिटेड फुली, और आपको डेडिकेट होना है। आपको
इसमें जो है वो मुस्तकिल मिजाज होना है और पूरी मेहनत से आपको अपने इस काम को सर अंजाम जो है वो देना है। तो एक अहम सवाल प्रोफेसर मैं आपसे पूछना चाहता था कि अभी तक जितनी बातें हुई हैं बच्चों को ये लग रहा है कि ये CSS सिर्फ रिटन टेस्ट है देन फिनिश, बट देयर इज समथिंग एल्स वी नीड टू टेल द स्टूडेंट्स कि इसमें शायद कुछ ओरल भी है, तो व्हाट एल्स दैट, वो प्लीज ओरल भी बताएं। जी जी नाजरीन पास्टर साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पहली बात तो ये है कि एक रिटन टेस्ट है जो 1200 नंबर का है। मैंने पहले बताया हुआ है कि ये 600 नंबर कंपलसरी हैं और 600 नंबर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। जो बच्चे रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं उसके लिए भी मैं आपने लास्ट टाइम भी बताया था कि इसकी पासिंग मार्क्स जो है वो 33 नहीं है, ये 40% मार्क्स आपको लेने होंगे और ओवरऑल जो है वो आपको 50% मार्क्स लेने होंगे, तब आप क्वालिफाई करेंगे। तो जब जो बच्चे ये रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, हम उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट और वाइवा, वो होता है वो, और वो 300 नंबर का है। और वो जो इंटरव्यू भी पास कर जाता है, वाइवा पास कर जाता है, उसके बाद फिर जो है आपकी एलोकेशन होती है। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं, जो बच्चा रिटन पास कर जाता है वो मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप जो है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपके लिए वाइवा कोई बात ही नहीं है। फिज़िकल टेस्ट भी होता है, फिज़िकल टेस्ट भी अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आपके लिए घबराने की बात नहीं है। और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जवाब देने हैं, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट भी जो आपके लिए मुश्किल नहीं है। और वाइवा भी आपने जो रिटन पास किया है, वाइवा भी वही क्वेश्चन होते हैं, कोई मुश्किल नहीं सवाल होते। आपने कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और ये 300 नंबर का रिटन क्लियर करने के बाद आपका साइकोलॉजिकल और वाइवा टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, जिसको आपने क्वालिफाई करना है। तो जब फिर आपने रिटन भी क्वालिफाई कर लें और वाइवा भी कर लें तो फिर आप CSS क्वालिफाई करते हैं। लेकिन उसके लिए भी ये एक बात ज़रूरी है कि आपने सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना, क्योंकि जो क्वालिफाई भी बाज़ लोग कर लेते हैं लेकिन उनकी एलोकेशन नहीं होती, उनको जो सीट्स नहीं मिलती। तो अगर 100 सीट्स हैं और 200 बंदे ने पास कर लिया है तो जो टॉप वाले 100 हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आप वाइवा में भी मैक्सिमम मार्क्स लें और आप रिटन टेस्ट में भी मैक्सिमम मार्क्स लें, लेकिन ताकि आप टॉप जो सीटें हैं उन पे आ सकें। बहुत आपने ज़बरदस्त खूबसूरत बात बयान करके अब नौजवानों को, बेटों बेटियों को एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट दे दी, क्योंकि अभी तक सब रिटन तक ही महदूद थे और ये वाली चीज़ें जो थी वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता जो आपने जो है वो बयान किए हैं। तो मैं पास एक छोटी सी बात जूम के हवाले से, चूँकि नाज़रीन ये दो प्रोफेसर्स जो कि इन्होंने वक्त किया अपने आप को इस खिदमत के लिए, तो जूम की क्लासेस चूँकि 20 जून से शुरू हो रही हैं और जिसकी जो इन्फॉर्मेशन है फर्दर आप इस वेबसाइट पर जो सामने है उस पर भी देख सकते हैं। जूम के वास्ते कुछ हदायत मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो यह है कि अगर आप गांव में हैं और आप ये समझते हैं कि वहाँ पर जूम के सिग्नल जो है वो ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा फास्ट हैं, तो इतना को आप कर सकते हैं कि अपने मोबाइल पर फास्ट इंटरनेट पर इस सिम को इस्तेमाल करें। अगर आप समझते हैं कि वारिद के सिग्नल बहुत कम है तो आप इंटरनेट की सिम को चेंज कर लें या अपनी डाटा सिम को चेंज कर लें, और ताकि ये जो क्लास है वो एक रेगुलरिटी के साथ आप इसको जो है वो सीख सकें बगैर किसी रुकावट के। और दूसरा, आप कंफ्यूज होंगे कि यूज़र नेम क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, ईमेल पे आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक लिंक सेंड किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जब आपका जूम डाउनलोड है आपके स्मार्टफोन में, आपने सिर्फ उस लिंक को क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली वो आपको रिट्राइव कर देगा आपके जूम पर और आपकी क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि एक दफ़ा आप यूट्यूब पर देख लें कि जूम पर जो है वो किसी क्लास को कैसे ज्वाइन किया जाता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। और तीसरी और आखिरी बात जूम के हवाले से कहना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो वाईफाई घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो घर वालों को कहें कि भाई आपने थोड़ी सी कुर्बानी देनी है क्लास तक, क्योंकि मैंने आपका सुपरस्टार बनना है, मैंने मुल्क का सुपरस्टार बनना है। तो अगर वाईफाई पर 7 यूज़र हैं फैमिली के तो जाहिर है कि लोड होता है जी। तो उनको कहें कि जी जब तक मेरी जूम की क्लास है आप इस नेट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उन यूज़र को उस नेट से निकाल दें ताकि आपके इंटरनेट की स्पीड जो है वो फास्ट रहे और जूम की क्लास बगैर किसी
जो डिस्कनेक्शन के आप उसको मसलसल जो है वो अटेंड कर सकें। बहुत अच्छा आपने कहा। और मैंने देखा ये भी, जिस तरह मेरे बच्चे भी जूम की क्लास ले रहे होते हैं तो अपने अपने जगह पर, तो कई दफ़ा घर वाले अंदर म्यान में बोल रहे होते हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो ये भी ख्याल करना है कि आपका फोकस जो है ना पूरा उस क्लास की तरफ हो। तो बहुत खूबसूरत प्यारे भाई नदीम ने आपको बताया। तो आप जूम का ऐप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें जब आपको ईजी होता है कि लिखा होता है पासवर्ड, मीटिंग नंबर, और ये सारी चीज़ें आप सब CSS कर रहे हैं, तो आपको इजीली आप अंडरस्टैंड करते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप जितने भी बच्चे हैं आप तैयारी करें। 20 जून से इसकी क्लासेस आपको जूम के ज़रिए से मिलेंगी, और साथ साथ आप वेबसाइट भी सामने मौजूद है, आप अपनी CV भी भेज सकते हैं, अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर, और ज़रूर आप इस पर आप क्या कीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, ताकि जब ये जूम की क्लासेस शुरू हों आप तक क्या हो कि हमारी टीम जो है वो आप तक रसाई कर सके। तो इसी तरह प्रोफेसर साहब आखिर में और आपकी कोई दिल की बात जो हमारे स्टूडेंट को कहना चाहते हैं, फिर हम इजाज़त चाहेंगे। मैं तमाम स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि एक कोट है, उसको ज़हन में रखिएगा जब आप प्रेपरेशन करें। नोबडी प्लान्स टू फेल बट फेल्स टू प्लान। तो आप जब CSS के को टारगेट किए हुए हैं तो ऐसा प्लान करें कि आपको मायूसी ना हो। जो लोग प्लानिंग अच्छी नहीं करते उन्हें मायूसी होती है। आप प्लान करें, टारगेट करें। आपने टारगेट तो किया होता है, समटाइम्स वो टारगेट बहुत ब्रॉड होता है। उस ब्रॉड टारगेट के बाद उसको नैरो करें कि आप क्या चाहते हैं। आप उन पहले आपने सिर्फ पास नहीं करना, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया, आपने वो पहली 100 सीट्स जो हैं उसके अंदर अंदर आपने उसको टारगेट करना है। उसके अंदर इसको अगर आप मज़ीद नैरो अपने टारगेट को करें तो जो पहली 10 सीट्स DMG ग्रुप के लिए जाती हैं आप उसको टारगेट करें। डिपेंड करता है कि व्हाट डू यू प्लान। ठीक है, आप टारगेट करें, अपने टारगेट को नैरो करें। जितना नैरो करेंगे उतना आप ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे और ज़्यादा आप डेडिकेटेड होंगे। इस चीज़ को ज़हन में रख के प्रेपरेशन कीजिए। बहुत खूबसूरत आपने कहा प्रोफेसर साहब। जी प्रोफेसर साहब और कोई बात? मैं आपको ये जो प्रोफेसर अजीम साहब ने बात कही है ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, और मैं सचमुच ही आपको बता रहा हूँ। मैंने जितनी भी क्लासेस अभी तक क्वालिफाई की हैं उसमें अगर मैंने टारगेट किया है 90 मार्क्स का तो 90 नहीं आते, 85 आएंगे जी। अगर मैं 80 का टारगेट करता हूँ तो 80 नहीं आते, 75 आएंगे। तो इसलिए आपने बड़ा अचीव टारगेट रखेंगे तो फिर अचीव करेंगे। अगर आप 40 करेंगे तो फिर 40 नहीं आपके आएंगे, फिर 35 आएंगे। इसलिए टारगेट जो अजीम साहब ने कहा है, टारगेट आपने बड़ा रखना है। आपने 90-95 का टारगेट रखना है ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो 95 आएँ और आप टॉप 10 जो सीट्स हैं उनमें आएँ, ताकि हम आपको CSP ऑफिसर, हम आपको एम्बेसडर देखना चाहते हैं, हम आपको SP देखना चाहते हैं, हम आपको AC DC देखना चाहते हैं, हम आपको मजिस्ट्रेट देखना चाहते हैं, हम आपको हाई रैंक्स में देखना चाहते हैं, ताकि हम फ़ख्र कर सकें कि ये हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं, ये हमारे लिए, हम पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र हैं। तो आपने टारगेट अचीव जो है वो हाई रखना है। और दूसरी लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी कि 4 चीज़ें आपने फोकस करनी है जो स्टडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 क्या है? प्लानिंग। अभी से आप प्लान कर लें कि मैंने ये 6 महीने कैसे यूटिलाइज़ करने हैं। अगर मुझे स्टार बनना है, पाकिस्तान का स्टार बनना है, तो मैंने प्लान क्या करना है। मुझे अपना ये वक्त जो है, कितना वक्त मैंने स्टडी को देना है, कितना मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, उसको कितना देना है, घर वालों को कितना टाइम देना है। प्लानिंग कर लें। प्लानिंग के बाद CSS के लिए आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है। नंबर 1 प्लानिंग है, नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन है। आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है। आपने बुक्स कहाँ से ख़रीदनी है वो ढूंढें। आपने जो है कोई नेट से कोई चीज़ लेनी है वो कहाँ से, आपने टीचर से हेल्प कैसे लेनी है, आपने जूम की क्लासेस किन टाइम पे लेना है, इन चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज़ कर लें। और जब सारी चीज़ें प्लान भी हो जाता है, ऑर्गेनाइज भी हो जाता है, तो तीसरी चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन। आपने ये किताबें मेरे सामने पढ़ी हैं और मैं पढ़ूँ ही ना तो उन किताबों का कोई फ़ायदा है? बिल्कुल भी नहीं। तो आपने अगर चीज़ें अरेंज कर ली हैं तो फिर उनको टाइम दें
कि इतना जो टाइम है फ़लाँ बुक को दूंगा, इतना फ़लाँ बुक को, इतना फ़लाँ को, ताकि आप 11 सब्जेक्ट में पास हो जाएं, एक में फेल हो जाएं तो फिर CSS तो बीच में ही रह गया जी। तो सारे सब्जेक्ट्स को आपने इक्वल टाइम दे के, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि आपने प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके, तो सबको भी उनको फोकस करके उनको जो है आपने पढ़ना शुरू कर दिया है। और फिर आखिर में आपने जब CSS का एग्ज़ाम करीब हो तो आपने एनालिसिस करना है पास पेपर्स को देख के कि मुझे कितना मैं इनको अटैम्प्ट कर सकता हूँ, अगर कौन से सब्जेक्ट में मेरी कमी है। तो वो ज़रूर मैं आखिर में पास्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आपको गाइडलाइन दी है, आपको मोटिवेशन दी है। और मैं खुसूसी तौर पर आप सारे जितने भी ग्रेजुएट्स मेरी कम्युनिटी के हैं, बल्कि पाकिस्तान के जितने ग्रेजुएट्स हैं, मैं सबको मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप इन अटैम्प्ट को ज़रूर हासिल करें। और फिर एक बात जो लास्ट बात है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खुदा न खास्ता ऐसा समटाइम हो जाता है कि अगर ये CSS का एग्ज़ाम आप पहले अटैम्प्ट में नहीं कर पाते तो घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। आप जो है इसके लिए सेकंड अटैम्प्ट ले सकते हैं, थर्ड अटैम्प्ट ले सकते हैं। और उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी भी है आपके साथ, वो CSS का अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो आप PMS प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज का, उसकी भी 17 ग्रेड की ही गेजेटेड ऑफिसर की सीटें हैं, तो आप उसमें अपीयर हो जाएं। और उसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशनल एग्ज़ाम हैं, जैसे लेक्चरर्स के, प्रोफेसर के एग्ज़ाम आते हैं, जैसे हेडमिस्ट्रेस के एग्ज़ाम आते हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर्स के आते हैं। तो आपका एजुकेशन का लेवल है, उसका लेवल इतना ऊंचा हो जाता है कि आप इन एग्ज़ाम को बड़ी इजीली मैनेज कर पाते हैं। तो जो भी एग्ज़ाम आए, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आए या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के में आए, CSS के अलावा आप उनमें भी ज़रूर अपीयर हों। और इसके हर एग्ज़ाम के 3 चांसेस हैं। अगर पहली दफ़ा नहीं होता तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आप दूसरी अटैम्प्ट में, आप तीसरी अटैम्प्ट ले सकते हैं, उसके बाद आप PMS में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन चांस ज़रूर लें, ये ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, कर सकते हैं आप। ना आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप हिम्मत करें, आप फोकस करें, आप प्लान करें और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें और इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें, तो यकीनन आप कामयाब होंगे। हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, हमारी मोटिवेशन आपके साथ है और हमारी प्रैक्टिकली हेल्प भी आपके साथ है। जब हम आपको जूम के ज़रिए पढ़ाने जा रहे हैं तो यकीनन हम कोशिश करेंगे कि अपने ग्रेजुएट्स को, अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट दें, ताकि वो अपने एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई करके हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए और अपनी कौम के लिए एक स्टार बनकर हमारे सामने आए। खुदावंद आप सबको बड़ा फजल दे, आपकी मदद करे, ताकि आप गवाही के लिए ये विनिंग सोल प्रोग्राम में आए कि हमने आपकी बातें सुनी और आज हम CSP ऑफिसर बनकर आपके सामने हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डैनियल साहब, आपकी खूबसूरत इन्फॉर्मेशन के लिए और हौसला अफजाई के लिए स्टूडेंट के लिए जो आपने की, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं आपका तमाम प्रोफेसर साहबान का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जो अपना कीमती वक्त इन बच्चों को दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये यकीनन आपकी बातों पर अमल करेंगे और आप देखेंगे कि खुदा के फजल से हमारे बहुत सारे बच्चे विन करेंगे और ये सीट्स खुदा के फजल से कम पड़ जाएंगी इनके लिए। जी। और खुदा के फजल से हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। प्यारे भाई नदीम, आपका भी शुक्रिया, खुदा आपको भी बरकत दे। आप भी बड़ा कीमती वक्त दे रहे हैं इन बच्चों को, खुदा आपको भी मल्टीप्लाई ब्लेस करेगा खिदमत में भी और वैसे भी खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा। प्रोफेसर साहब आपका भी शुक्रिया, आपकी मिसेस का भी। तो आप, मैं आखिर में ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं इससे पहले कि मैं दुआ करूँ। अच्छा जी, मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही FC कॉलेज में प्रोफेसर हैं, प्रेज द लॉर्ड, PhD डॉक्टर हैं केमिस्ट्री में, PhD डॉक्टर जी, और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को सर्व कर रही हैं जी। और मेरा एक बेटा है, बेटा O लेवल्स कर रहा है, और एक मेरी बेटी है, वो अभी O लेवल्स में प्रमोट हो गई है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आपकी बेगम साहबा भी PhD हैं? जी, वो भी PhD डॉक्टर हैं। तो खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए कि खुदावंद की हम सारा जलाल यीशु को देते हैं। उनके साथ भी मैं एक दिन प्रोग्राम करूंगा, आपकी वाइफ के साथ जी, भी। थैंक यू जी। कि हमारी प्यारी बहन, अगर आप देख रही हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। और आप जितने भी हमारे PhD हैं, मुझे खुशी होती है कि एक वक्त था
कि कभी कभी हम देखते थे कोई PhD होता था, तो आजकल मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ तो ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जब दूसरों को हम देखते हैं तो हमें क्या होती है, खुशी होती है। यही मेरी खुशी है कि आप भी क्या हो, पढ़ लिख जाएं, और जब हम आपको भी देखेंगे तो हमें इनसे भी ज़्यादा आपकी खुशी होगी कि मेरे ये स्टार बन गए हैं बच्चे, और जब आप स्टार बन जाएंगे आप पूरी कौम के लिए फ़ख्र होंगे। अभी मैं इनकी मिसेस को प्रोफेसर साहब की नहीं मिला, लेकिन मैंने उनका सुना और मुझे बहुत खुशी हुई। तो इसी तरह जब आप पढ़ लिख जाएंगे तो फिर हमें कितनी खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपके वालिदैन भी खुश होंगे, रिश्तेदार भी खुश होंगे, फिर सारे लोग आपकी क्या करेंगे, तारीफ़ करेंगे। और कोई भी, फिर मैं देखता हूँ कि काम होता है तो हम ऑफिसर्स को कहते हैं भाई मेरा ये भाई है, बहन है, आपने इसका काम करना है। तो आप क्या हैं, हमारी कौम का फ़ख्र बन जाएंगे, सर ऊंचा करेंगे। तो आप आज से अहद कर लें कि मैंने ये काम करना ही करना है, मैंने किसी से कम नहीं हूँ। अगर उनकी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं, अगर उनके 2 पाँव हैं, आपके भी 2 पाँव हैं। खुदा ने वैसा ही सब कुछ जैसा दूसरे लोगों का वैसा ही है, तो आपके अंदर कोई क्वालिटी कम नहीं है। आप खुदा का मास्टरपीस है। आपने ये टारगेट कहना है कि मैं अनवर फजल से काम नहीं हूँ, मैं किसी और से काम नहीं हूँ। अगर किसी ने PhD किया है, मैं उससे काम नहीं हूँ। किसी ने टॉप किया है CSS में, मैं उससे काम नहीं हूँ। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह ये होता है, और आप करेंगे खुदा के फजल से। क्यों नदीम भाई, हम किसी से कम तो नहीं है। बिल्कुल, हम कलाम क्या खुदा ने मास्टरपीस हमें बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। और दाऊद कहता है कि हाउ वंडरफुली यू हैव मेड मी, वो भी इस बात को एडमायर करता है। यहाँ एक जुमला मैं ऐड करना चाहता हूँ जी, मैं बल्कि इसको पंजाबी में कहूँगा कि जूम ते ना रहना, अपनी मेहनत भी करना। हाँ। क्योंकि एक सर्वे मैंने अभी स्टडी किया है, उसके मुताबिक अगर 5 माह रहते हैं CSS की तैयारी में, तो एक स्टूडेंट को कम से कम 8 घंटे एक दिन में देने हैं जी। तो जूम की क्लासेस सिर्फ आपको लीडिंग दे रही है, आपको एक पूरा स्ट्रक्चर दे रही है, आपको इल्म दे रही है। अब फर्दर मेहनत करना आपका काम है। जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने बुक्स को पढ़ना है और मेहनत करनी है, और दूसरी चीज़ों से भी आपने जो है वो सीखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने वक्त देना है। सिर्फ जूम की क्लासेस अटेंड करने के बाद बिल्कुल आपने ये नहीं समझना कि मैं CSS कर लूँगा। आपने कम से कम 8 घंटे एक दिन में ज़रूर देने हैं। मैं कहूँगा आर्ट्स की बजाय ये 12 घंटे इनको देने चाहिए। मैं कहता हूँ 18 घंटे देने। तो आप 12 कह रहे हैं, मैंने 12 का, आपने 18 का। बड़ी अच्छी बात कि जब इतने घंटे देंगे, 6 महीने की बात, 6 महीने की बात है, तो 6 महीने गुजरते पता ही नहीं चलता। आप देखें, और फिर टारगेट है ना, टारगेट अचीव करने हैं। आप देखें, एक माँ है जो बच्चे को कंसीव करती है, तो 9 महीने क्या है कि वो आप उस बच्चे को पेट में रखती है। तो 9 महीने माँ अगर क्या कर सकती है, एक बच्चे को बर्थ देती है, तो फिर उसको कितनी खुशी होती है। तो ये तो इनके पास तो 6 माह का टारगेट है, स्टार बनना है, स्टार बनना है, पाकिस्तान के स्टार, पाकिस्तान के स्टार। तो हमने उस दिन कहा था कि हम इनको क्या करेंगे कि इनको कैश प्राइज भी देंगे। पास्टर साहब ने कहा हुआ है भी देंगे कि अगर आप पोजीशन ले जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, कैश अवार्ड भी देंगे। मैं समझता हूँ कि ये खुदा ने पास्टर साहब को जो है अपनी कौम के लिए बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रूहानी खिदमत तो कर रहे हैं, अब इन्होंने अपनी कौम को अपलिफ्ट करने के लिए डिटर्मिन कर लिया। ये मेरे साथ शेयर कर रहे थे, इनके बहुत सारे विजन है एजुकेशन के बारे में। और ये पहला पता, हमने लैंड भी खरीदी है जी, और खुदा के फजल से अभी कुछ लोगों को होता है कि नूह कश्ती बना रहा था ना, तो बहुत सारे लोग उससे बातें कर रहे थे, लेकिन नूह लोगों की बातों को सुनता रहा और फिर कश्ती बनाई। और खुदा के फजल से मैं समझता हूँ कि इसी तरह खुदा के फजल से हमने जो विजन रखा है, खुदा ने उसको पूरा करना है। पास्टर साहब का बहुत बड़ा विजन है, ये फ्यूचर में यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा विजन है। और अभी इन्होंने फर्स्ट जो स्टेप है अपने बच्चों को इनकरेज करने का, वो ले लिया है CSS का। और मैं समझता हूँ कि खुदावंद ने इन पर बड़ा फजल किया है, इनका दिल खोला है। ये अपनी कौम के लिए दर्द रखते हैं कि इन्होंने ये आपको ना सिर्फ गाइडेंस दी है, ये डिज़र्विंग बच्चों को फ़ीस भी पे कर रहे हैं, और इन्होंने अपने बच्चों के लिए क्लासेस का भी इंतज़ाम कर दिया है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके दिल में हैं जो ये एजुकेशन फील्ड में
लाना चाहते हैं अपने बच्चों को टेक्निकल, आने वाले दिनों में हम कैरियर काउंसलिंग पे एक मीटिंग करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक और एफए किया है और वो बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनको हम तरीके बताएंगे कि आप किस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो जा सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। उनकी हम कैरियर काउंसलिंग के हवाले से करेंगे और बाकी बहुत सारे प्रोग्राम जो हम लेके आ रहे हैं एजुकेशनल फील्ड के लिए, वो हम आपसे आइंदा प्रोग्राम में शेयर करेंगे। तो पास्टर साहब के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। एजुकेशन में इनके बहुत सारे विजन हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनके जहन में। हम खुदावंद के फजल से इनके साथ रहेंगे और इनको सपोर्ट करेंगे ताकि खुदावंद हमारी मदद करे कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ काम कर सकें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। तो अगर हम कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, जहाँ भी मैं आप सबसे भी कहता हूँ कि जहाँ आप अपनी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए कोई काम अच्छा कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। जहाँ भी हो सकता है, आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आप जहाँ भी जिस शोबे में भी काम करते हैं, वहाँ पे जो अच्छा काम हो सकता है वो ज़रूर करें, ये जानकर कि हम खुदावंद के लिए करते हैं, ना कि आदमियों के लिए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और इसके साथ साथ मैं आइज़िक चैनल के लिए, पास्टर साहब के लिए, अपनी सिस्टर निदा के लिए, पास्टर शौकत साहब के लिए दुआगो हूँ कि खुदावंद इनको बड़ी बरकत दे और पाकिस्तान के लिए और अपनी कौम के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डैनियल साहब आपकी खूबसूरत बातों के लिए। अब मैं चाहूँगा नाजरीन के लिए हम दुआ भी करेंगे। दुआ से पहले मैं ज़रूर एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप प्रोफेसर साहब अपनी खिदमत को आप सर्व कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसी तरह अगर प्रोफेसर कोई मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में है या सिंध में है या किसी भी पंजाब में है, अगर वो भी वॉलंटियर बच्चों को, यानी कि जिस तरह आप जूम के ज़रिया से हम तैयारी करवा रहे हैं, अगर वो प्रोफेसर भी वॉलंटियर कोई बच्चों को उनकी स्टडी में मदद कर सकते हैं तो उनको भी करना चाहिए। हम अप्रिशिएट करेंगे, हम उनको एक्नॉलेज करेंगे। उनको ये नहीं कि मैं समझता हूँ पैसे के लिए नहीं, बल्कि कि उनको वॉलंटियर, हम तो वॉलंटियर काम कर रहे हैं, वॉलंटियर जी। तो जितने भी नाजरीन आप देख रहे हैं, आपने इन प्रोफेसर को भी दुआओं में याद रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखना है। खुदा के खादम पास्टर नदीम सलीम को, प्रोफेसर डैनियल यूसुफ साहब को, पास्टर अजीम अल्फोनस साहब को, और इसी तरह हमारे साथ जो दूसरे प्रोफेसर साहबान हैं जो आपको जूम के ज़रिया से स्टडी कराएंगे, आपने इनके लिए दुआ भी करनी है और साथ साथ दुआ पे रहना नहीं है, सिर्फ दुआ के साथ साथ मेहनत भी करनी है। कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सिर्फ आप दुआ कर दें तो हम पास हो जाएंगे, तो मैं आपको कहता हूँ कि दुआ खुदा का मैं दुआ पर ही मान रखता हूँ, मैं इससे इनकार नहीं करता। दुआ काम करती है, दुआ में पावर है, कुदरत है, ताकत है, लेकिन दुआ के साथ साथ हमें प्रैक्टिकली तौर पर भी क्या करना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि मेहनत करना आपका काम है, फिर फल लगाना आगे खुदा का काम है। तो आए नाजरीन अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे आप स्टूडेंट के लिए। जितने भी बच्चे अगर जूम पर क्लासेस घरों में ले रहे हैं, आप मैट्रिक में हैं, आप एफएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में है, आप किसी भी स्टूडेंट छोटी क्लासेस ले रहे हैं जूम के ज़रिया से, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। आप बच्चे अपने दिलों पर हाथ रख सकते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। मैं अपने इन प्यारे प्रोफेसर सबान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपने प्रोफेसर डॉक्टर डैनियल यूसुफ साहब के लिए, इनके ख़ानदान के लिए बरकत चाहता हूँ। दुआ करता हूँ तू अपने बेटे को कसरत से अपनी कौम के लिए इस्तेमाल कर, जिस तरह तूने इनको उस बेटे के लिए इस्तेमाल किया जिसकी इन्होंने आज मेरे साथ शेयर किया कि इन्होंने उसको स्कूल में दाखिला दिलाया, आज वो पढ़कर जॉब भी कर रहा है और मास्टर भी कर रहा है। इसी तरह खुदाम इनको और बरकत दे, बढ़ा और कसरत से ब्लेस कर, ताकि तेरा बंदा तेरे स्टूडेंट के लिए, पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए बरकत का असबाब बने। इसी तरह मैं प्रोफेसर अजीम अल्फोनस साहब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, इनकी बीवी के लिए, बेटे और बेटी के लिए बरकत चाहता हूँ। तेरी बंदी ने PhD की हुई है और सर्व कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी FC यूनिवर्सिटी में। मेरी दुआ है तो FC यूनिवर्सिटी को भी बरकत दें,
FC यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर सबान को, खुदावंद इसी तरह इनके खुदावंद हेड्स मैं बरकत देता हूँ। तू बढ़ा और मल्टीप्लाई ब्लेस कर, ताकि तमाम प्रोफेसर सबान जितने भी खुदावंद वहाँ पर स्टडी करा रहे हैं वो भी बढ़ें, और जितने भी हमारे प्रोफेसर्स खुदावंद कराची में, इसी तरह खुदावंद सिंध में, बलोचिस्तान में, KPK में, पंजाब में और दूसरे इलाकों में खिदमत कर रहे हैं, उनके दिलों में भी इस बात को डाल, ताकि वो खुदावंद एक पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए वॉलंटियर काम करें, ताकि वॉलंटियर हमारे बच्चे ये पढ़ लिख कर हमारे स्टार बने। और मेरी दुआ है जितने भी बच्चे CSS के एग्ज़ाम दें तो इनको खुदावंद एक फर्स्ट पोजीशन में लेकर आना, ताकि ये फर्स्ट टॉप 10 में आए। और मेरी दुआ है तेरा रूहुल कुद्दस इनका मददगार हो, ताकि जो भी ये पढ़ें इनके खूब ज़हन नशीन हो, और तू इनका मददगार बनना। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ जितने भी बच्चे जूम पर क्लासेस लेते हैं स्टूडेंट, इनके ज़हनों को खोल दे, ताकि जो भी स्टडी करें इनके खूब ज़हन नशीन हो। और आइंदा दिनों में मैं अपने तमाम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को तेरे लहू में छुपा देता हूँ, ताकि जहाँ जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी इनके विजन है, उनको खुदा पूरा करना। तेरे कलाम में लिखा है तुम मुझसे मांग तो मैं तुझे उम्मतें मिरास में दे दूंगा, ज़मीन के इंतहाई से तेरी प्रॉपर्टी ठहरा दूंगा। तो देख खुदा तूने तो कहा है मुझसे मांग, अब मेहनत करना हमारा काम है, तो आगे फल लगाना तेरा काम है। मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ ये हमारे सुपरस्टार बने, ताकि तेरे हमारे फीसर बने, और जिस भी महकमे में हम जाएं हमें मसीह बेटे और बेटियां खुदावंद अफीसर नजर आए। और मेरी दुआ है तेरा पाकरू ऐसा ही करे। और मेरी दुआ है जितने भी बीमार हैं इनको सलामती दे, बेरोजगार हैं रोजगार फराम कर। मैं ख़ास तौर पर खुदावंद देख तेरे खादम के लिए पास्टर प्यारे भाई प्रोफेसर अजीम साहब के वालिद साहब को, अल्फोनस पास्टर साहब को तेरे खून में छुपा देता हूँ, उनके हार्ट को तेरे खून में छुपाता हूँ, उनका हार्ट नॉर्मल काम करना शुरू करे, ताकि मसीह के नाम में खुदावंद हम तेरे खादम मिलकर सारे जितने भी टीवी पर देख रहे हैं, हम सारे मिलकर तेरे खादम को खुदावंद एक अल्फोनस साहब को तेरे लहू में छुपाते हैं, उनके हार्ट को हुक्म देते हैं नॉर्मल काम करना शुरू करे। इसी तरह जितने भी बीमार हैं जिनका हार्ट काम नहीं करता, हार्ट प्रॉपर काम करे, जिनके खुदावंद लंग्स काम नहीं करते, लंग्स नॉर्मल काम करे, जिनके खुदावंद एक और किडनी काम नहीं करती, किडनी काम करना शुरू करे। हर एक ऑर्गन बाप बेटे रूह के नाम में नॉर्मल काम करना शुरू कर। और मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ खुदावंद जिनको फीवर है, कोरोना वायरस है, कोरोना की बीमारी, यीशु के नाम में इनको छोड़। फीवर, टाइफाइड बुखार मसीह के नाम में इनके बदनों से अभी इसी घड़ी जाता रहे, ताकि ये जिंदगी पाएं, लंबी जिंदगी पाएं। और खुदावंद जिनको डर है, खौफ की स्पिरिट है कि मर ना जाएं, मैं इनके लिए ज़िंदगी को मांगता हूँ। मैं डॉक्टर शफक एहसान के लिए ज़िंदगी को क्लेम करता हूँ, ताकि तेरी बेटी भी ज़िंदगी पाए, इसका घराना भी ज़िंदगी पाए। और खुदावंद इसी तरह बेटे आदिल गिल को तेरे खून में छुपाता हूँ, इसके लिए भी ज़िंदगी चाहता हूँ। मिनिस्टर एजाज आलम अगस्टीन साहब के लिए ज़िंदगी उम्र की दराजी को मांगता हूँ। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ हमारे खुदावंद साहब का चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब के लिए, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कोरोना यीशु के नाम में इनको छोड़े और जाता रहे। हम उनके लिए भी ज़िंदगी उम्र की दराजी मांगते हैं। शेख रशीद के लिए दुआ करते हैं, उनका भी कोरोना जाता रहे। और कान बासी के लिए दुआ करते हैं, तेरा पाकरू उनको भी कोरोना की बीमारी से शिफा दे। जितने भी डॉक्टर कोरोना के शिकार हुए हैं उनके लिए हम ज़िंदगी को मांगते हैं। इसी तरह खुदा हम जितनी भी नर्सेस बीमार हैं उनके लिए सलामती चाहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए सलामती चाहते हैं। और दुआ करते हैं जितने ICU में है, खुदा हम CCU में है, तेरा पाकरू उनको सलामती तंदुरुस्ती बख्शे। और हमारे सारे पार्टनर पर, नाजरीन पर, जितने भी देख रहे हैं, एक एक पर अनवर फजल का हाथ नहीं तेरा हाथ मांगते हैं। तेरा पाकरू इनको महफूज रखे और सलामती बख्शे, मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन, मेरा ईमान है जो कुछ हमने ज़मीन पर बांधा है खुदा ने आसमान पर बांध दिया है। और यकीनन
आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है, और मेरा ईमान है कि ये प्रोग्राम आपके लिए बरकत का वसीला बनेगा और खुदा के फजल से आप पढ़ लिख कर हमारे स्टार बनेंगे और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच पास्टर नदीम सलीम, आपका भी, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की। और इसी तरह प्रोफेसर अजीम साहब, आपका भी शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम भी करके। थैंक यू। और इसी तरह प्रोफेसर डैनियल साहब, आपका भी, खुदा आपको खुश रखे और हमेशा इसी तरह अपनी कौम की खिदमत करते रहें। आप भी हमारे स्टार हैं, हमें आप पर भी फख्र है, और आप भी हमारे स्टार हैं जो दूसरों को बिल्ड कर रहे हैं, स्टार बना रहे हैं, जो स्टार ही स्टारों को बनाते हैं। सारा जलाल खुदा के नाम को है, सारा जलाल वो हमें इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। जी नदीम साहब, दिल कर रहा है कि आज घंटों घंटे इस पे बात होती रही, और क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग बात है, इतनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा सब कुछ सुन के। और मैं कहता काश मैं भी बच्चा होता है, यंग होता, मैं CSS के इम्तहान दे सकता। अब आप खुदा के फजल से दूसरों को दिलवा रहे हैं। यस, ये भी बड़ी बात। मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा ने हमारी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खोल दिया है। जी, वरना ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि ये स्पेशल CSS एग्ज़ाम हो रहा है मिनॉरिटीज़ के लिए। तो ये खुदा ने हमारे लिए रास्ता तैयार किया है। अब इस रास्ते को अडॉप्ट करना, इसमें मेहनत करके इन होना, ये हम पे डिपेंड करता है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सीटें आपको पता खाली पहले ये खाली सीटें हमारी पिछले सालों की खाली सीटें हैं जिसको गवर्नमेंट ये फिल करना चाहती है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, इनको गाइडलाइन दे दी है। अब बच्चों पे ये डिपेंड करता है कि वो मेहनत करें और इसको एक टारगेट बना के कहें, जैसे अजीम साहब ने कहा ना कि टॉप 10 में ये आपने टारगेट बनाना है, ताकि हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए आप बाइसे फ़ख्र हूँ और आप पाकिस्तान के एक स्टार बने। आमीन। आज दिल तो नहीं कर रहा विनिंग सॉल ख़त्म हो, बात शुरू। ये एक जुमला मैं ऐड करना चाहता हूँ कि नाज़रीन, बहुत खूबसूरत मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि इंग्लिश का बहुत किरदार है CSS के लिए, तो पास साहब आप बहुत बड़ा एक अहम अनदर इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं कि स्पोकन जो इंग्लिश है उसकी क्लासेस ऑनलाइन जो है वो आज टेलीविज़न पर बहुत जल्द पास साहब स्टार्ट करेंगे। और इससे ना सिर्फ CSS के लिए बल्कि आपकी अपनी तालीम, अपनी पर्सनैलिटी और मुख्तलिफ महकमों में आप इजीली जा सकें। वहाँ पर जो है वो चूँकि इंग्लिश की ज़रूरत है, तो ये क्लासेस आपको उसके भी काबिल जो है वो बनाएंगे। अगर आप एक मिनट इस पर मज़ीद बात कर सकें तो। जी, मैं क्योंकि आपने ऑलरेडी बात कर दी है, तो मैं ये नाजरीन आपको बताना चाहता हूँ कि हम खुदा के फजल से जल्द, अभी क्योंकि CSS की क्लासेस होंगी, उसके बाद खुदा के फजल से हम जो इंग्लिश क्लासेस, यानी कि इंग्लिश क्लासेस इस तरह के आप इंग्लिश सीख सकें। कई बच्चों को बड़ा शौक़ है इंग्लिश सीखने का, आप तो सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आज जिस तरह मैं देखता हूँ कि ट्रांसलेट जब आप करते हैं तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, बड़ी अच्छी ट्रांसलेट कर रहे हैं। मारुफ हमारी बच्ची, वो भी बड़ा अच्छा ट्रांसलेट कर रही हैं, और इसी तरह मुनज़्ज़ा तैयार हो रही हैं ट्रांसलेटर के लिए। और अगर आप भी ट्रांसलेट करना चाहते हैं, कईयों को शौक़ है कि आप भी पादरी साहब के साथ ट्रांसलेटर बने, तो आप भी पास्टर नदीम सलीम से रब्ता कर सकते हैं। और इसी तरह हम चाहते हैं कि आने वाले बच्चे जो हैं हमारे इंग्लिश में मास्टर हों। इंग्लिश आपको आएगी तो आप हर जगह पर क्या है, पूरी दुनिया में जहाँ भी आप जाएंगे इंग्लिश हर जगह पर बोली जाती है। उसके बगैर मैं समझता हूँ कि आप जितने मर्जी भी पढ़े लिखे हों, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप शर्माया ना करें, आप घर में बच्चों के साथ इंग्लिश बोला करें, इंग्लिश बाइबल पढ़ा करें। और इसी तरह आपके लिए हमने टीचर से मदद भी लेंगे, और इसका हम क्या करेंगे, ऑनलाइन आपके लिए क्लास भी लेकर आएंगे। तो नाजरीन, अब इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे आपके साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।